हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बीके फिजिक्स मास्टर में। फिर से हाजिर हूँ क्लास 12 फिजिक्स का बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर। आज हम बात करेंगे दो समांतर धारावाही तारों के बीच लगने वाले बल के व्यंजक के बारे में, जो यूपी बोर्ड 2024 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। पहले भी ये कई पेपरों में पूछा जा चुका है, तो इसे अच्छे से नोट कर लीजिएगा और याद भी और अच्छे से समझ लीजिएगा। वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, पसंद आए तो लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलिए देखते हैं एक क्वेश्चन। तो देखिए, बात की जा रही है दो समांतर धारावाही तारों के बीच लगने वाले बल के व्यंजक। तो पहले कुछ भाषा समझेंगे, फिर इसके बाद हम जानते हैं। तो मान लीजिए कोई एक चालक तार है। क्या एक चालक तार है? हम इस चालक तार में क्या करते हैं, धारा प्रवाहित करते हैं। हमने क्या की, एक चालक तार है, इसमें धारा प्रवाहित की। तो चालक तार में धारा प्रवाहित करने पर इसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। क्या उत्पन्न हो जाता है? चुंबकीय क्षेत्र। कब उत्पन्न हुआ? जब हमने क्या कि इसके चारों ओर एक जो धारा प्रवाहित की, तो इसके चारों ओर क्या उत्पन्न हो गया? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो गया। अगर हम क्या करें, इस चालक की तार के समीप, इस तार के समीप कोई अन्य चालक तार लेकर आ जाए या रख दें, तो क्या करता है कि पहले चालक तार के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र में हमने दूसरे चालक तार को रखा, तो पहले चालक तार के कारण ये दूसरा चालक तार क्या करता है, इस पर बल का अनुभव होता है। क्या करता है? बल का अनुभव करने लगता है। इसी प्रकार इस पर भी क्या उत्पन्न हो जाएगा? चुंबकीय क्षेत्र। तो जो दूसरे चालक तार के कारण पहले चालक तार पर भी क्या करने लगता है, एक बल का अनुभव करने लगता है। यानी कह सकते हैं कि जो चालक तार होते हैं, जो चालक तार पास पास समीप रखे हुए हैं, तो उन चालक तार चुंबकीय क्षेत्र की पारस्परिक क्रिया से एक दूसरे पर बल का अनुभव करने लगते हैं। तो हमने बात क्या की कि एक चालक तार लिया, तो उसमें धारा प्रवाहित की करने पर उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। अगर उसके पास कोई दूसरा चालक तार लाते हैं, तो पहले चालक तार के कारण उस पर क्या अनुभव, एक क्या करता है, वो बल का अनुभव करता है। इसी प्रकार पहला चालक तार भी दूसरे चालक तार के कारण बल का अनुभव करने लगता है। लेकिन ये बल का अनुभव, जैसे हम यहाँ पर चित्र बना कर रखा है, देखिए कि अब माना दो लंबे समांतर व सीधे तार पी क्यू तथा आर एस हैं। दो लंबे समांतर तार के हैं, पी क्यू और आर एस हैं, पास पास रखे गए हैं तथा इनमें क्रमशः धारा I1 व I2 प्रवाहित हो रहे हैं तथा इनके बीच की दूरी क्या है, R मीटर। यानी ये एक दूसरे से कितनी दूरी पर रखे हुए हैं, R मीटर की दूरी पर रखे हुए हैं। लेकिन इन दोनों पर जो बल अनुभव करता है वे दो कंडीशन में करते हैं। हम देखेंगे, हम बात करें I1 व I2 धारा प्रवाहित हो रही। अगर मान लीजिए ये दो चालक तार हैं, अगर इनमें धारा एक ही दिशा में, जो I1 है व I2 है, एक ही दिशा में प्रवाहित हो रही हूँ, तो इन पर जो बल काम करेंगे वो कैसे, आकर्षण बल काम करेगा। कौन सा? आकर्षण बल। जैसा कि आप देख सकते हो कि इसमें जो I1 व I2 धारा है वो एक ही दिशा में बह रही हैं, तो इन पर कौन सा बल कार्य कर रहा है, आकर्षण बल। देखिए दोनों की दिशा कैसी हो, एक दूसरे के पास आ रहे थे, इन पर कौन सा आकर्षण बल कार्य करता है। लेकिन अगर दोनों धारा देख सकते हैं, अगर धारा की दिशा कैसी हो, विपरीत हो, इसको देखिए I1 ऊपर की ओर जा रहा है, I2 नीचे की ओर जा रहा है। अगर धारा की दिशा विपरीत हो तो इन पर क्या है, प्रतिकर्षण। देख सकते हैं प्रतिकर्षण बल का अनुभव किया जाता है, प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा। ठीक है, तो हम इतना पढ़ चुके हैं, तो इसका इतनी बात आप समझ क्लियर हो गई। तो वही बात कर रहे हैं कि अगर हम बात करें कि पी क्यू, जो पी क्यू है, चालक तार क्या है, पी क्यू की धारा के कारण आर एस के किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र, आर एस के कोई भी एक बिंदु पर क्या उत्पन्न होगा, चुंबकीय क्षेत्र क्या उत्पन्न हो गया, यहाँ पर B1 उत्पन्न हो गया। तो भाषा क्या होती है, अगर आप लिखना चाहो तो माना दो लंबे समांतर व सीधे तार पी क्यू तथा आर एस निर्वात में पास पास रखे गए हैं तथा इनमें क्रमशः I1 व I2 एम्पियर की धारा है तथा इनके बीच की दूरी क्या है, R। फिर क्या होता है, हम बस ये भाषा पढ़ चुके हैं कि अब चुंबकीय क्षेत्र कैसे उत्पन्न होता है। तो पी क्यू की धारा के कारण आर एस के किसी बिंदु पर क्या उत्पन्न हो गया, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र होता है, जिसे देखिए कि चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पर क्या उत्पन्न होगा, B1, जिसके लिए सूत्र क्या हो जाएगा, B1 बराबर क्या हो जाएगा, μ0/2 पाई इंटू I/R होता है। चूँकि धारा चुंबकीय क्षेत्र क्या उत्पन्न हुआ, B1, तो इसमें धारा किस चालक तार के कारण उत्पन्न हुआ, तो पी क्यू में कौन सी धारा बह रही है, I1। तो हम क्या करेंगे, I1 लिख देंगे। ठीक है, I1 इसे मान लेंगे हम समीकरण 1 मान लेते हैं। ठीक है, क्या मान लेते हैं, समीकरण 1 मान लेते हैं। ठीक है, तो इतना हो जाएगा। फिर इसके बाद आप देखिए कि जो
चालक तार, जैसे चालक तार क्या है, आर एस है। आर एस क्या है, एल लंबाई का एक चालक तार आर एस है और चुंबकीय क्षेत्र इसमें क्या उत्पन्न होगा, बी उत्पन्न है। किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र बी बने तो इस पर लगने वाला एक बल, इस पर लगने वाला बल क्या है, एफ है। हम पढ़ चुके थे पहले चालक तार के कारण पी क्यू के कारण आर एस पर लगने वाला बल क्या है, एफ है। और जहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र क्या है, बी बन है, तो हम लिखेंगे आर एस, आर एस, ठीक है, आर एस की एल मीटर मान लेते हैं, एल मीटर, ठीक है, एल मीटर लंबाई, लंबाई पर लगने वाले, लगने वाला कह सकते हैं, लगने वाले परिणामी बल आ सकते हैं, लगने वाला परिणामी बल वो किस हाथ, किसके कारण, तो आपने जो मैक्सवेल होता है, मैक्सवेल की दक्षिणावर्त पैंच का नियम पढ़ा हो, या आपने देखा होगा दाएं हाथ की हथेली का नियम होगा कि अगर हम किसी धारावाही चालक को इस प्रकार पकड़ें कि उंगलियां चालक पर लिपटी रहें, पेचकस के नियम में कि उंगलियां चालक पर लिपटी रहें और अंगूठा चालक की नोक की दिशा में हो, तो लिपटी हुई उंगलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती हैं और अंगूठा उसके लंबवत दिशा में किसके, बल की दिशा को प्रदर्शित, क्या लगने वाले बल की दिशा को प्रदर्शित करता है। तो यहाँ पर वही बात करी कि इस धारावाही चालक में ये चारों ओर क्या है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो गया और लंबवत दिशा में जो बल क्या कर रहा है, इसकी दिशा में लंबवत दिशा में एल मीटर लंबाई पर लगने वाले बल की दिशा को प्रदर्शित कर रहा है। बल क्या कर रहा है, बल दिशा को प्रदर्शित कर रहा है। क्योंकि देखिए अब कैसे हो जाएगा, तो सूत्र आपने पढ़ा होगा, परिणामी बल जब एल कोई भी चुंबकीय क्षेत्र हो और उस पर लगने वाले बल एल मीटर लंबाई के धारावाही चालक पर लगने वाले बल देंगे तो क्या हो जाएगा, एफ बराबर आई बी एल, और जो कि कैसे साइन थीटा, क्या हो जाएगा, क्या होता है, किसी धारावाही चालक की लंबाई पर लगने वाले बल का होता है सूत्र क्या हो जाता है कि एफ बराबर आई बी एल साइन थीटा। तो जब देखेंगे तो आर एस तार लिया हमने, तो इसकी धारा क्या है, I2 है, ठीक है, और उसमें चुंबकीय क्षेत्र क्या उत्पन्न हुआ, B1, और कोण कैसा होगा देखिए, तो जो कि हम बात करते हैं धारा की दिशा कैसी है, लंबवत दिशा में रखी हुई है, तो हो जाएगा एफ बराबर I2 B1 L और साइन 90 अंश, और आप देखते हो साइन 90 अंश का मान कितना होता है, 1 होता है। तो क्या बचेगा आपका एफ बराबर I2 B1 L बच जाएगा। तो देखिए इसे मानोगे आप समीकरण 2, फिर देखोगे समीकरण 2 में समीकरण 1 का मान रखने पर, ठीक है, रखने पर कौन सा, B1 का मान, तो आप लिखोगे एफ बराबर क्या हो जाएगा, एफ बराबर I2 इंटू क्या है, B1 की जगह आप क्या लिखोगे, क्या लिखा, μ0/2π इंटू I1/r, तो क्या लिखोगे μ0/2π इंटू I1/r, और पीछे क्या बचा आपका L बचा, तो आप लिख दोगे L। चूँकि अब बात कर रहे हैं हम कि हमें निकालना किसके लिए है, तो जो तार ठीक है, तार है जो तार आर एस है, इसके प्रति मीटर लंबाई पर लगने वाले बल के लिए, तो मान दो तार की बीच लगने वाले बल का, तो मान लेते जो तार अपना आर एस है, इसके प्रति मीटर लंबाई पर लगने वाले बल के लिए हम निर्धारण करते हैं। तो हम लिखते एक लाइन लिखते हैं कि तार आर एस की प्रति मीटर लंबाई पर लगने वाला बल। अब बात करें कि तार किसकी, आर एस की प्रति मीटर लंबाई पर लगने वाला बल, तो जो एल होगा वो कहाँ पर आ जाएगा, एफ के नीचे, यानी एफ बटे क्या हो जाएगा, एल, क्या हो जाएगा, एफ बटे एल बराबर क्या हो जाएगा, μ0/2π, तो रहेगा इंटू जी I1 और I2 एक साथ कर लेंगे, तो I1 इंटू क्या हो जाएगा, I2 बटे क्या होगा, R, ठीक है। पहली बात तो अगर चाहो तो आप इतना आपका सूत्र बन जाएगा, ठीक है, इतना भी आपका सूत्र हो सकता है, यानी न्यूटन प्रति लंबाई का मात्रा क्या होता है, मीटर, तो न्यूटन प्रति मीटर इतना हो सकता है। अगर आपके लिए आगे और हल करना हो तो एक बात हो जाएगी कि जो प्रत्येक तार है, प्रत्येक तार की में हम बात करते हैं कि धारा क्या है, एक ही धारा का मान क्या होगा, एक ही होगा। अगर मान लेते हैं कि जो I1 बराबर मान लेते हैं हम
I2 बराबर या मान लेते हैं I, यानी जो प्रतारक चालकता जो तार है उसमें धाराएं क्या है टोटल दोनों क्या है I1 I2 बराबर किसके I के। तो आप चाहो तो कैसा लग सकते हो कि F/L बराबर μ0/2 इंटू क्या हो जाएगा I/R हो जाएगा। ठीक है, कुल धारा I1 I2 की जगह क्या लिख देंगे हम R लिख देंगे, इतना हो जाएगा। और अगर आपको या और आगे हल करना हो तो आप जानते हो μ0 का मान होता है 4 गुणन 10⁻⁷। तो आप चाहो तो इसकी जगह मान रख सकते हो F/L बराबर μ0 की जगह मान रखोगे 4 गुणन 10⁻⁷ इंटू क्या हो जाएगा 2 इंटू क्या हो जाएगा R। ठीक है, तो साथ में क्या है इसकी धारा भी है, धारा क्या लिख सकते हैं I/R। तो अब इससे a काटोगे 2 से 4 काटोगे तो कितनी बार कट जाएंगे 2 बार। तो क्या हो जाएगा 2 गुणन 10⁻⁷ इंटू क्या हो जाएगा I/R, सूत्र बन जाएगा F/L। ठीक है, F/L कैपिटल L। ये आपका फाइनली सूत्र निकल कर आ जाएगा। इतना आपको अगर हल करना हो यहाँ तक तो कर सकते हो, आप चाहो तो यहाँ तक भी आपका मान सूत्र हो सकता है। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।